बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर धार्मिक ग्रंथ की शुरुआत एक दिव्य संदेश से होती है और कुरान की शुरुआत होती है सूरह अल-फातिहा से। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ आवर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन सीरीज, जहां हम आज समझेंगे इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का पहला अध्याय सूरह अल-फातिहा, जिसे मदर ऑफ द बुक कहा गया है, एक दुआ, एक मार्गदर्शन और एक संवाद खुदा से। टुडे वील एक्सप्लोर सूरह अल-फातिहा इन अरबिक, हिंदी और इंग्लिश, its deep meanings and reflections, and how it connects to the universal themes of guidance, mercy and devotion. ये सिर्फ एक धार्मिक अध्ययन नहीं, यह एक कोशिश है सभी धर्मों के साझा मूल्यों को समझने की। Through wisdom, words and an animated storytelling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Praise be to Allah, the Lord of all the worlds. सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम। 3. The most gracious, the most merciful. बड़ा मेहरबान, निहायत रहमत वाला। मालिकी यौमिद्दीन। 4. Master of the Day of Judgment. इंसाफ के दिन का मालिक। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। 5. You alone we worship and you alone we ask for help. हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। 6. Guide us on the straight path, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। 7. The path of those who have received your grace, not the path of those who have brought down wrath upon themselves, nor of those who have gone astray. उन लोगों का रास्ता जिन पर अपने इनाम किया, जो ना तेरे गज़ब का शिकार हुए और ना ही भटक गए। Interpretation. Verse 3-4. The most gracious, the most merciful, master of the day of judgment. जो अत्यंत दयालु और करुणामय है, जो न्याय के दिन का मालिक है। Interpretation. Balance of mercy and justice. God forgives, but also holds accountable. ये न्याय और करुणा का संतुलन है, खुदा दयालु है लेकिन इंसाफ भी करता है। Verse 5. You alone we worship and you alone we ask for help. हम सिर्फ तुझी की इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। Interpretation. Core Islamic principle to wit oneness of God and complete surrender. यह इस्लाम का मूल सिद्धांत है, सिर्फ एक ईश्वर की उपासना और उसी पर निर्भरता। Verse 6-7. Guide us on the straight path. हमें सीधा रास्ता दिखा। Interpretation. It ends as a prayer, not for success but for truth and guidance. ये दुआ है, दौलत या ताकत की नहीं, बल्कि हकीकत और हिदायत की। Guide us to the straight path. हमें सीधा रास्ता दिखा। सूरह अल-फातिहा ends with a heartfelt prayer. Not for wealth, not for power, but for guidance. यह अध्याय हमें सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है राह या हिदायत। Whether it's the Bible, the Vedas or the Quran. हर धर्म का मूल संदेश हमें अच्छाई, करुणा और सच्चाई की ओर ले जाता है, चाहे वो वेद हो, बाइबल हो या कुरान। This is not just theology, it's philosophy. A deep reflection on how to live, whom to thank, and where to seek help when lost.